खुली चुनौती दे देना चाहता हूं मैं, अगर अब की बार किसी ने भी हमारे देवी देवताओं का किसी भी प्रकार से मजाक उड़ाया तो उसका नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला है। ठंड होगा इस बार हिंदुस्तान के अंदर। अगर इस बार हमारे देवी देवताओं के ऊपर किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करी जाती है तो इस बार ठंड होगा। और इतिहास गवाह है, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किया है। नुपुर शर्मा जी के घर तक की बात नहीं है, वो हमारी बहन बेटी है। हमारे देश में, हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। अगर हमारी बहन बेटी के ऊपर किसी भी तरह की आँच आई या किसी भी प्रकार का कुछ भी उसके खिलाफ टिप्पणी हुई, इस बार हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, इस बार जवाब देंगे। इनका क्या है कि किसी ने बोला इनके खिलाफ, उसको मार दो, बाकी के सारे दबके के रह जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन इस बार हम डरने वाले नहीं है। नुपुर शर्मा जी का हम पूर्ण तरह से समर्थन करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूर्ण रूप से इनका समर्थन करता है। अब तक पत्थर खा लिए, बर्दाश्त कर लिया। हमारे देवी देवताओं का अपमान हो गया, बर्दाश्त कर लिया। अब ये हमारी घर की स्त्रियों तक आ गए हैं और अब बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मस्जिद में भी यही सिखाया जाता है, उनके मदरसों में भी यही सिखाया जाता है, उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। सर ये पूरी ट्रेनिंग है और ये प्रॉपर प्लानिंग है सर। ये सबसे पहले है धर्म, उसके बाद देश आता है। धर्म होगा तो देश अपने आप बच जाएगा। जिस दिन हिंदू हिंदू बन जाएगा ना, उस दिन इस देश को कोई हिला भी नहीं पाएगा। अरे 100 रुपए लीटर है तेल, 150 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर खरीद लेंगे हम। अगर हमने चाहिए होगा तो हम 300 रुपए लीटर भी खरीद देंगे। उन कंट्रियों से मत करो। हम ये एक सरकार को एक ये सीधा सीधा संदेश पहुंचा देना चाहते हैं, जित हमें नहाना नहीं है तेल के अंदर, ना ही हमें इतनी जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें चाहिए भी होगा तेल तो हम जितने भी चाहिए, आप 500 रुपए लीटर कर दो, हम उसे यूज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर हमें हिम्मत होगी तो हम 500 रुपए लीटर भी डलवाएंगे। लेकिन इन कंट्रियों को बाइकआउट करो जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियां कर रही है। हमारे धर्म में और उनके धर्म में देखिए एक बहुत ही बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। उनके हाथों में पत्थर दिए जाते हैं उनकी नमाज के बाद, हमारे हाथों में यह प्रभु श्री राम का प्रसाद दिया जाता है। वो देवासुर संग्राम वाली बात है, जब पहले मतलब जो भगवान से शक्तियाँ प्राप्त कर रहे थे और भगवान के साथ युद्ध करने लग जाते। तो भैया ये है हिंदुस्तान का ही तो सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं वे, और फिर क्या हमारे साथ अत्याचार हो गया। भाई इसका तो रोकने का एक ही तरीका है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ये बात भेजना चाह रहा हूँ, भाई एक देश, एक राष्ट्र और एक संविधान लागू कर दे, सारा डंडा खत्म। नमस्कार, मैं और अवस्थिर, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से देश भर में के अलावा पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा का विरोध हो रहा है, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हर जुमे की नमाज होती है और उसके बाद तमाम जगहों पर एक साथ जो है पत्थरबाजी की घटनाएं सामने मिलती है। कि मंगलवार के दिन विश्व हिंदू परिषद ने जो है वो आह्वान किया था कि पत्थरबाजी के विरोध हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से बात करके दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले भैया एक बार नाम बता दीजिए। विक्रांत यादव। विक्रांत जी, ये बताइएगा कि आज का जो हनुमान चालीसा है वो इतना स्पेशल क्यों है? देखिए जी भाई, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हर शुक्रवार को अपना जुम्मे की नमाज करते हैं, अपने मस्जिदों में जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी अपने धर्म के प्रति आगे आए, आगे बढ़े, अपने प्रभु राम का नाम ले, प्रभु हनुमान का नाम ले। मेरे ही गांव में भाई लोग आए, नजफगढ़ नाहरगढ़ जो है हमारा बजरंग दल का, सभी लोग भाई लोग आए, सबने सपोर्ट किया और आज हमने बहुत अच्छी तरीके से अपना हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रभु का नाम लिया। भाई एक बार नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सचिन हिंदू है। जय श्री राम सभी भाइयों को। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का हनुमान चालीसा जो है विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में जो आह्वान किया हुआ है, आज इतना स्पेशल हनुमान चालीसा क्यों? जी, आज ये इतना स्पेशल इसलिए बना है क्योंकि अभी जब पत्थर पड़ रहे हैं ना हिंदुओं के सर पे, जब उनको अब समझ में आ रही है बातें कि एकत्रित होना जरूरी है, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। जैसे कि शुक्रवार को हमेशा दूसरे समुदाय के लोग शुक्रवार की नमाज को इकट्ठा होते हैं सभी, और उसके बाद क्या करते हैं, दे दनादन, ठीक है। उनसे वो पहले देखते हैं, इनका ये एक प्रोपेगेंडा है, पहले ये देखते हैं कि शुक्रवार को नमाज करो, आज कितने आदमी है, कल कितने, हमारी तादाद कितनी बढ़ती जा रही है। जिस दिन उनको दिखे हाँ ये पर्याप्त मात्रा में हमारी तादाद हो गई है, तो वो बोल देते हैं भाई आप पत्थर बरसाने के ऊपर शुरू कर दो, इनके सर फाड़ने शुरू कर दो। हमारा हिंदू क्या करता है, रोटी, नौकरी, बच्चे सब कुछ देखता है, लेकिन अपने धर्म की तरफ नहीं देखता। अरे अपने लिए तो जानवर भी करता है। एक गली का, मैं ये बोलता हूँ, एक गली का कुत्ता होता है, अपने लिए तो वो भी जीतता है। वो असली हिंदू वो है जो अपने सनातन धर्म के लिए जिए, मेरा मानना ये है, ठीक है। और जैसे कि आपने आज देखा, हमने एक बहुत ही सुंदर पाठ किया है हनुमान जी का, ठीक है। तो जैसे दूसरे समुदाय के लोग करते हैं,
पढ़ेंगे बोलेंगे, फिर उनके मौलाना, खुद जो उनके मौलाना होते हैं जो उन्हें तालीम देते हैं, वो उनको बोलते हैं भाई आप पत्थर उठा लो और बरसा दो इन्हें कैसा राप है। इन्हें पता चलना चाहिए हमारी शक्ति कितनी ज़्यादा है। लेकिन हमारे धर्म में और उनके धर्म में देखिए एक बहुत ही बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। उनके हाथों में पत्थर दिए जाते हैं उनकी नमाज के बाद, हमारे हाथों में यह प्रभु श्री राम का प्रसाद दिया जाता है, ठीक है। और हम इसे वितरण करते हैं, हम ये नहीं देखते कि समुदाय कौन सा है, हम सभी में इसको वितरण करते हैं। नूपुर शर्मा जो है उनके खिलाफ जवाब है, कोई पत्थरबाजी जो है वो कोई नॉर्मल घटना नहीं, वो कह रहे पत्थरबाजी सिर्फ जवाब था वो। जिस हिसाब से हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है हर एक सिनेमा में, हर एक वेब सीरीज में, हर एक कॉमेडी शो के ऊपर और लाइव डिबेट के अंदर हमारे देवी देवताओं को, हमारे श्री राम के वजूद के ऊपर ये सवाल उठा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा कोर्ट से वो चला जाता है, 350, 300, 400 साल हमारे श्री राम को तंबू के अंदर रहना पड़ता है। और उस हिसाब से तो जी हमें तो ये मान लेना चाहिए सनातन धर्म ही रहना चाहिए, हमें तो अब तक सभी का सफाया कर देना चाहिए था इस हिसाब से। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि हम पत्थरबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपने देखा होगा ये जितने भी आसाराम है, राम रहीम है, इनके खिलाफ ये नहीं थे दूसरे समुदाय के लोग, उनके खिलाफ हिंदू खड़ा हुआ था। जो गलत होगा उसको गलत बोलेंगे, जो सही होगा उसको सही बोलेंगे। और अगर हमारे देवताओं के खिलाफ किसी ने भी टिप्पणी करी, अभी तक सह रहे थे, कोई बात नहीं, सोच रहे थे आराम आराम से सुधर जाएगा, लेकिन ये हैबिचुअल हो चुके हैं एक चीज़ के। इनको पता चल गया है कि ये हिंदू ही देखेगा, अगर हम इनके देवी देवताओं का मजाक बनाएगा, हिंदू ही देखेगा, हमारी टीआरपी बढ़ेगी, हमारे पास पैसा आएगा। तो इन्होंने अब ये आदत बना ली है। लेकिन अब खुली चुनौती दे देना चाहता हूं मैं, अगर अब की बार किसी ने भी हमारे देवी देवताओं का किसी भी प्रकार से मजाक उड़ाया तो उसका नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला है। तांडव होगा इस बार हिंदुस्तान के अंदर। अगर इस बार हमारे देवी देवताओं के ऊपर किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करी जाती है तो इस बार तांडव होगा। सबसे पहले हथियार हिंदू उठाएगा और इतिहास गवाह है, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किया है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक पोस्टर लगातार वायरल हो रहा है कि नूपुर शर्मा के बहाने जो है वो हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो मुस्लिम देश जो हैं वो विरोध में उतरवाए, कुवैत है, ओमान है, अरब है, तमाम कंट्रीज जो है वो विरोध जता रही हैं और भारत से कह रही हैं हम मुसलमान सुरक्षित नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इजराइल जब बजाता है इन कंट्रियों की तो पत्थरबाजी कहाँ होती है? हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोई बम फट जाता है, पत्थरबाजी कहाँ होती है? हिंदुस्तान के अंदर। अगर हमारे देश के जवान किसी आतंकवादी को मार देते हैं तो पत्थरबाजी कहाँ होती है? हिंदुस्तान के ऊपर। किसके ऊपर होती है? हिंदुओं के ऊपर होती है। मुसलमानों पर चाइना के अंदर दाढ़ी, ये मूछ वगैरह ये सब कुछ कटवा दी जाती है उनकी, उतना अत्याचार होता है उनके ऊपर नहीं बोलते ये। और जो ये ओमान है, कुवैत है, जिनका आपने नाम लिया है, इनके अंदर एक्सपोर्ट हमारे देश से होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मीट का हो, मसालों का हो, अनाज का हो। अगर हमने बाइकआउट कर दिया ना उनका तो भूखे मर जाएंगे वे देश वाले। वो कह रहे भूखे कैसे मर जाओगे, हमारे पास तेल देते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो सब हम लोग देते हैं। तेल उन्हीं कंट्रियों के पास है क्या? हमने इस बार आपने सुना होगा रसिया से ले लिया हमने, इतना सारा तेल ले लिया हमने रसिया से। हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर लेंगे। अरे 100 रुपये लीटर है तेल, 150 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर खरीद लेंगे हम। अगर हमने चाहिए होगा तो हम 300 रुपये लीटर भी खरीद देंगे। उन कंट्रियों से मत करो। हम ये एक सरकार को एक ये सीधा संदेश पहुंचा देना चाहते हैं जी, तेल हमें नहाना नहीं है तेल के अंदर, ना ही हमें इतनी ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें चाहिए भी होगा तेल तो हम जितने भी चाहे आप 500 रुपये लीटर कर दो, हम उसे यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर हमें हिम्मत होगी तो हम 500 रुपये लीटर भी डलवाएंगे। लेकिन इन कंट्रियों को बाइकआउट करो जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियाँ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम विजय है। विजय जी, ये बताइएगा कि नूपुर शर्मा को लेकर के जिस तरीके से तमाम देश में प्रदर्शन हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारे जो गुस्ताखे रसूल है उनका अपमान हुआ है, तो आप लोग जो हैं वो क्या समर्थन कर रहे हैं? हम अपनी बहन नूपुर शर्मा का भरपूर समर्थन करते हैं और हमारी बहन ने कोई भी गलत बात नहीं बोली है। हमारी बहन ने बोल दिया तो क्या गलत हो गया? ये साक्षात टिप्पणी करते हैं न्यूज़ चैनलों पे बैठ के, ठीक है। न्यूज़ चैनलों पे क्या बोलते हैं? तुम लिंग की पूजा करते हो, अब तक पत्थर खा लिए, बर्दाश्त कर लिया। हमारे देवी देवताओं का अपमान हो गया, बर्दाश्त कर लिया। अब ये हमारी घर की स्त्रियों तक आ गए हैं और अब बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और जब अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो इनको अपने आप देखने को मिल जाएगा। इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आपने बोला कि नूपुर शर्मा ने मतलब कि उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करे उसका समर्थन? वो हमारे हिंदू धर्म के साथ खड़ी है, हमारे हिंदू धर्म के साथ बोल रही है, और उसने गलत क्या बोला है आप ये बताइए। और एक बात बताइए, जो इतने टाइम से हमारे काशी विश्वनाथ बाबा पे कुल्ला कर रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, क्या हमें दुख नहीं होता कि हमारे बाबा के ऊपर वो कुल्ला कर रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं उनका? और वो साफ साफ कहते हैं कि वो एक फुहारा है। वो फुहारा कहाँ से लगता है? हम अपने धर्म के साथ खड़े हैं, हम अपने धर्म के साथ खड़े रहेंगे, और जो हमारे धर्म के साथ खड़ा है हम उसके साथ भी खड़े रहेंगे। और ये लोग हमारे ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, हमें डराने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि भारत को भी मुसलमान देश बना दिया जाए। हम ऐसा क्यों होने देंगे? आज हम यूथ खड़े हैं, आज हम जो जनरेशन खड़ी है, हम यही सोच रहे हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, तो इसको हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाया जाए।
जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? राकेश जी, ये बताइएगा कि आज का जो हनुमान चालीसा है, क्या सब लोग मिलकर के एक मैसेज देने की कोशिश करें उन लोगों को जो नमाज के बाद पत्थरबाजी की घटना तमाम सामने आई? जी बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो कि पूरे देश के अंदर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हनुमान चालीसा कार्यक्रम रखा गया, स्पेशल सूचना दी गई थी इसकी, तो उसी के तहत हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम अपने नजफगढ़ नाहरगढ़ क्षेत्र के अंदर रखा गया है। आप लोग जो हैं वो क्या नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं? इतना विरोध तमाम देश में हो रहा है उसके बावजूद। देखो, वो किसी पार्टी किसी से हो, लेकिन उसने एक सही बात बोली है। हम किसी पार्टी को सपोर्ट ना करके हम अपनी बहन नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं। आप लोग जो है वो पत्थरबाजी जो लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन है हमारे भगवान की, तुमने अपमान किया है तो हम जो उसके बदले में जो पत्थरबाजी हुई क्या? दूसरों के देवी देवता कुछ नहीं है। भारत के अंदर आक्रांत की 35,000 मंदिर तोड़ के उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया। इतने स्ट्रक्चर वाले थे, बोलते लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, बाकी देशों में तुम्हारे नाम का टॉयलेट नहीं है। पोस्टर वायरल हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि नुपुर शर्मा के सहारे जो है वो देश को डराना बंद करें, हिंदुस्तान को डराना बंद करें। क्या वैसा कुछ हो जा रहा है कि हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है? ये सरकार को बदनाम करने की जरूर साजिश है, लेकिन भारत डरने वाला देश नहीं है। आप लोग साथ में खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं पूरी तरह से। बोल देना चाहता हूँ कि वो हिंदू डूब के मर जाए। अगर ये सिर्फ उसके घर की बात नहीं है, नुपुर शर्मा जी के घर तक की बात नहीं है। वो हमारी बहन बेटी है। हमारे देश में, हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। अगर हमारी बहन बेटी के ऊपर किसी भी तरह की आँच आई या किसी भी प्रकार का कुछ भी उसके खिलाफ टिप्पणी हुई, इस बार हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, इस बार जवाब देंगे। इनका क्या है कि किसी ने बोला इनके खिलाफ, उसको मार दो, बाकी के सारे दबके के रह जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन इस बार हम डरने वाले नहीं है। नुपुर शर्मा जी का हम पूर्ण तरह से समर्थन करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूर्ण रूप से इनका समर्थन करता है। आप लोग जैसे समर्थन कर रहे हैं, तमाम जगहों से धमकी मिल रही है लगातार, वो कह रहे हैं कि जो है गुस्ताखे रसूल का अपमान है, हम कैसे सहेंगे? फिर इस हिसाब से तो इनके रसूल का अपमान किस प्रकार से है भाई? आप मुझे ये बताइए। अगर इनका कोई भी मौलवी, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इनका कोई भी मौलवी अगर इस बात को इनकार करता है तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कुरान लेके आऊँगा और उसके अंदर आयत भी वो पढ़ाऊँगा, इनको इनका पैराग्राफ भी दिखाऊंगा कि कब इसने शादी करी और क्यों करी थी। जिस तरीके से विरोध चाहे पूरे देश में होता रहे, तमाम लोग करते रहें, लेकिन हिंदुस्तान का जो गाँव है, तमाम जो लोग हैं, आप सब लोग जो है समर्थन करते रहेंगे? भाई हम तो समर्थन में खड़े रहेंगे और अभी आज नहीं, आगे भी अगर कोई गलत चीज हुई होगी ना तो उसका विरोध करेंगे। समर्थन तो अपनी बहन का हम करेंगे, लेकिन हम विरोध भी करेंगे उस चीजों का। और मैं ना इनको कहना चाहूंगा, जो ये दूसरी पार्टी वाले हैं, जो भी अपना मतलब एक पॉलिटिकल एजेंडा चमकाना चाहते हैं, जो मतलब ये बोलते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू बोलने के बाद ऐसे बोलते हैं कि रसूल की बेइज्जती कर दी। अरे डूब कर मर जाओ। तुमने कभी पिक के फिल्म का विरोध करा? शंकर भगवान की बेइज्जती करी, OMG में करी शंकर भगवान की बेइज्जती, उनको एक पड़ा हुआ पत्थर बताया गया, तुम डूब कर मर जाओ। उनने कभी भी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता है, जो हमारे हिंदू हैं ना, जो लोकल आजकल बने फिरते हैं कि हम भी नेता बनेंगे, हम भी निगम पार्षद MLA बनेंगे, इनको पता है कि यहाँ पे है ना अगर 50 वोटें हैं ना इनकी, तो ये वोटें पक्की हो जाएंगी, इनके फेवर में बोल लूँगा और हिंदुओं को फर्क पड़ना नहीं है, चाहे मैं इनके खिलाफ कितना ही बोल लूँ। ओवैसी का एक बयान है, उनका कहना है कि RSS जो है जो चीख करके कहता है कि पहले सारे मुसलमान जो है वो हिंदू ही थे, बाद में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन असलियत में तो जो हिंदुस्तानी है वो सारे अफ्रीका और ईरान से आकर बसे हैं। ओवैसी से मैं पूछना चाहता हूँ, इनके पास क्या प्रमाण है? ये अपनी 7 पीढ़ियों के नाम गिना सकते हैं क्या? मैं अपनी 7 पीढ़ियों के नाम गिना सकता हूँ। मेरे दादा परदादा सब हमारे रिकॉर्डेड होते हैं, हमारे पंडे होते हैं, गढ़गंगा में हमारे वहाँ पे रिकॉर्डेड होते हैं। हमें ना जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं ना, वहाँ से लेकर अब तक के हम सारे बता सकते हैं। ये बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। जो तमाम लोग हैं जो हिंदू समाज में ही हैं, उनके अंदर भी विरोधाभास है कि वो समर्थन करें कि विरोध करें, उनको समझना है, उनके लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक मैसेज ये दे देना चाहता हूँ, भाई बहन बेटी सबके घर में है, कल को तुम्हारे घर में भी है, ठीक है? और ये आग है ना, आग का है ना एक वो होता है भाई साहब, एक फितरत आग की, अगर वो जलना शुरू हो जाती है ना, अगर उसको कुचला नहीं, अगर उसको बुझाया नहीं, तो वो एक ना एक दिन हमारे दरवाजे पे दस्तक देगी। और बहन बेटियां किसी की भी सुरक्षित नहीं है। अगर आज नुपुर शर्मा के ऊपर कोई भी बात आ जाती है या उसे कोई भी हानि पहुंच जाती है, तो ये सोच लेना कि हिंदू समाज का पतन होना निश्चित है। अभी मैंने वायरल एक वीडियो देखी इंटरनेट पे कि कुछ मुसलमान के बच्चे नुपुर शर्मा की फ़ोटो पे रोड पे पेशाब करने लग रहे थे। अब वो वीडियो देख करके मेरा इतना खोल गया दिल कि मेरे को इतना गुस्सा आया कि अगर हमारे धर्म का कोई हिंदू भाई किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है तो ये लोग उसको जान से मार देते हैं, उसके घर में घुस के उसके परिवार को, उस हिंदू भाई को जान से मार देते हैं अगर वो किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है तो। और ये लोग हमारी हिंदू बहन का फ़ोटो रोड पे लगा करके कुछ मुसलमान के बच्चे उस पर पेशाब कर रहे हैं। आप ये सोचिए इनकी मानसिकता है ही क्या? ये हिंदुओं को कुचलना चाहते हैं इस भारत के अंदर कि हिंदू कुचल जाए, हिंदू मर जाए, हिंदू दब जाए और ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाए। मुस्लिम राष्ट्र इनका बनाने का एजेंडा है। उन्होंने बात बिल्कुल सही उठाई। कामयाब होंगे?
बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। हम जैसे जो भाई है, हम हमारा जो समाज है, हम जो जागरूक हो रहे हैं, हिंदू भाई कुछ % जाग चुका है, कुछ और % जागेगा तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और ये अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ओवैसी को कितना ही भाषण दे लेने दीजिए, कितना ही भड़काऊ भाषण दे लेने दीजिए, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। एक पोस्टर के जरिए भैया क्या मैसेज देने की कोशिश करें? अभी जो टीवी पे जो चल रहा है, जो मुस्लिम संगठनों ने जो कि भाई गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये जो है ना, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, वैसे भविष्य में जो ये वार्निंग दे रहे हैं, जो ये धमकी दे रहे हैं, ये हो सकता है। ये कोई अगर हिंदू सोच रहा हो कि ये इन्होंने सिर्फ बोल दिया, थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। येन करें, येन केन पराकरेण, आज नहीं तो साल, 2 साल, 4 साल बाद, भगवान ना करे कल को सत्ता परिवर्तन होता है, सिक्योरिटी हटती है, तो नुपुर शर्मा के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है और ये हत्या कर सकते हैं। 100% निश्चित है ये। वो कह रहे हैं सेकुलर देश है, उसके अंदर कोई बहन अगर अपमान करती है, गुस्ताखे रसूल अगर करती है, तो उसका साथ क्यों दे रहे हैं आप? हिंदू समाज के लोग साथ क्यों दे रहे हैं? जिनके लिए ये चीज़ें सिर्फ सोचने और सुनने और बोलने वाली बात है, वो होगी। मगर हम लोग, हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी अंतिम सांस तक जैसे भी सक्षम है उससे लड़ेंगे। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जब कभी आज से कई सौ साल पहले जब मुग़लों ने राजस्थान में जब हमला किया था, जब महाराणा प्रताप जो थे, बाकी जितने भी मुस्लिम शासक थे, उन्होंने मुग़लों की ग़ुलामी कबूल कर ली थी और अकबर के दरबार में कोई दीवान बन गया था, कोई उसका खास बन गया था, किसी ने अपनी बहन दे दी, किसी ने बहन ले ली। महाराणा प्रताप ने ये एक प्रण लिया था कि मैं अंतिम सांस तक मैं झुकूंगा नहीं, ना मैं सरेंडर करूंगा, मैं लड़ूंगा देश की रक्षा के लिए, धर्म की, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए मैं लड़ूंगा। और महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। और इसका मतलब ये है कि देखो, हम वही शिक्षा, हमारे जैसे जो कुछ हैं, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे जो जिनके सनातनी जिन्होंने अपने दिमाग में राष्ट्र और धर्म की रक्षा और उसके लिए कुछ करने का जज्बा है, वो आज भी हैं। और उसी तर्ज पे हम इसीलिए लिखा है कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। इसलिए। ये क्या नाम आपका? भाई नमन नाम है। आप एक चीज़ देखो, हिंदू कितना शांत है। हम हनुमान चालीसा करके लिख रहे, हमको भी छो है, हमारी बहन पे इतना ये जो कर रहे हैं, हम भी सड़कों पे उतर सकते हैं, हम भी आंदोलन कर सकते हैं, हम भी पत्थर उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं कर रहे। और आप ये देखो, ये जहाँ भी मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, जहाँ भी इनका ग्रुप हो जाता है, जहाँ भी ये इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा, वहीं ये पथराव करते हैं। अब आप कोई मतलब ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा कुछ मानते हैं आप लोग? सर ये पूरी ट्रेनिंग है और ये प्रॉपर प्लानिंग है सर। ये भैया एक बार नाम बताएंगे। मेरा नाम कृष्ण भैया है। आप लोग जो है, क्या जो पत्थरबाजी हुई थी उसके खिलाफ जो है आप लोग जो है मानते हैं कि उसके खिलाफ रोक लगनी चाहिए और आप लोग जो है वो विरोध करेंगे? देखो जी, रोक तो बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि देखो हमारा जो काम, हमारे धर्म ये नहीं कहता कि भाई आप मंदिर में से जाओ और जाने के बाद बाहर पत्थर बरसाओ। हमारे में जो प्रसाद मिलता है वो हम प्रसाद बांटते हैं और वे पत्थर बांटते हैं। उनका काम ये है कि भाई जहाँ पे भी जाओ हिंसा करो। उनके मस्जिद में भी यही सिखाया जाता है, उनके मदरसे में भी यही सिखाया जाता है, उनको बचपन से ही सिखाया जाता है ये, और उनको 5-5 बार सिखाया जाता है। और हमारे में क्या है, हम मंदिर में गए, मंदिर में जाने के बाद हम प्रसाद बांटेगा, प्रसाद बांटते हैं। और हमारे में कोई हिंसा कोई काम नहीं होता। हम अहिंसावादी हैं और अहिंसावादी रहेंगे। हम नुपुर शर्मा के समर्थन में हैं और समर्थन में ही रहेंगे। हिंसक होगा भाई, हिंदू हिंसक हो जाएगा। अगर हमारी बहन बेटी के ऊपर आँच आ गई तो हिंदू हिंसक हो जाएगा। आप एक बात बताइए मुझे, ये पत्थरबाजी उन्हीं इलाकों में क्यों हो रही है जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है? क्यों हो रही है? यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे पता है देसी रहते, देसी सनातनी रहते हैं, यहाँ पे बात चढ़ा देंगे 1 मिनट में। अगर पत्थर बरसा दिए तो, अगर किसी का एक पत्थर फेंक दिया ना, उसके घर न डाल देंगे 1 सेकंड में। यहाँ पे नहीं हो रही पत्थरबाजी, वहाँ पे इसी वजह से हो रही है। अभी यार आराम से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम काफ़ी नोटिस कर रहे हैं इन चीज़ों को, अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। और हिंदू इतना पागल है, कह रहे हैं कि विरोध करेंगे। वो कह रहे हैं 56 देश है हमारे, हल्के में कैसे, तो 56 देश मिलकर के विरोध करेंगे। भाई एक बार 56 देश में जाओ तो, एक बार जाओ तब न तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। 56 देश में थारी कितनी की औकात है? जान की औकात किसी की नहीं है। इनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि भाई तुमको
तुमको 6 दिन तो करना है अपना काम, तुमको 6 दिन अपने पंचर बनाने हैं, कहीं पे तुम्हें अपने बाल काटने हैं, और तुम्हें शुक्रवार को आना है, शुक्रवार को तुम्हें पत्थर उठाने हैं, यहाँ पे उठा के दिखा दो। कुवैत जो है, जिसको लगातार नाम लिया जा रहा था, कह रहे थे भारत का विरोध है, मोदी उससे डर गया, उस कुवैत देश के अभी खबर आ रही है कि उन्होंने जो है वो एक्शन लिया है उन लोगों के ऊपर जो विरोध कर रहे थे। कहा उनको देश से निकाला जाएगा, चाहे कहीं के भी मुसलमान हैं जो भी विरोध कर रहे थे नुपुर शर्मा के खिलाफ, उन सबको देश से निकाला जाएगा, उनका वीजा रद्द किया जाएगा। आप लोग स्वागत करते हैं? जी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो ये मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी है ना, ये आज के चाणक्य हैं। इनकी नीति बहुत ज़्यादा, आप कभी भी देख लीजिए, अगर ये कुछ चीज़ें करते हैं ना तो हिंदू इनका पहले तो विरोध करेगा, नहीं ये गलत किया, उसके बाद हमें समझ में आता है आराम से आता है कि इन्होंने तो 1 नंबर का काम कर दिया, आराम से सारे काम होंगे। जितने भी अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन से मोदी जी कर रहे हैं, विदेशी मंत्री आ रहे हैं, ओमान के भी आए हैं, कुवैत के भी आ रहे हैं, हर जगह के आ रहे हैं विदेश मंत्री। इनको क्या अब इनको डर चढ़ गया है। अगर हमारा इसने हिंदुस्तान ने बाइकआउट कर दिया, हिंदुस्तान आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता ना ही हम ऑयल खरीद सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा बाहर से ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट होता है, ऑयल इंपोर्ट होता है, नहीं तो हम हर एक चीज़ में सक्षम है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास मसाले नहीं है, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ है, हर चीज़ में सक्षम है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत बर्डन ही पड़ेगा जेबों पे, भर लेंगे, धर्म के ऊपर कर लेंगे, क्या बात होगी। जहाँ पे एक रोटी खाते होंगे नू सोच लेंगे। हमारे यहाँ पे भाई साहब एक प्रथा है, आपको भी पता होगी, हमारे यहाँ पे यह प्रथा है कि अगर कोई घर के बाहर आए ना भूखा, चाहे वो कुत्ता आए, चाहे वो इंसान आए, चाहे वो भिखारी आए, चाहे वो अदर समुदाय का आदमी आए, उसको हम खाली हाथ नहीं जाने देते। हम उसको कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ खिला के भेजते हैं। हम 1 रोटी खा लेंगे, जैसे हमने 100 रुपये कमाए, 50 रुपये खा लेंगे, 50 रुपये अपने नू सोच लेंगे हमारे धर्म के नाम पे चले गए। 10 साल अगर ये कर लिया था, हमारी आने वाली जनरेशन तो सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन ये हिंदू सोच नहीं रहा। आजकल के क्या हो गए, ज़्यादा पढ़े लिखे जो हो जाते हैं ना, गीता का अध्ययन करवाना इन्होंने बंद कर दिया। जितने भी वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, इनको ये नहीं पता, ये आगे की सोच के नहीं चल रहे। अगर हमारा हिंदू समाज का पतन हो गया तो आगे जाके हमारे साथ होगा क्या होगा, गजवाए हिंद होगा। तो क्या करेंगे, पहले अभी तो ये कह रहे हैं कि देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नुपुर शर्मा ने कर दिया। उसके बाद ये पैसे वाले लोग बोलते हैं सबसे पहले देश छोड़ के भाग जाएंगे, कि बाहर है 1000 करोड़ की प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, आराम से इनका भी चिट्टा खुलेगा, सबका खुलेगा, मोदी साहब आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो ये अभी भी कह रहे हैं बाइकआउट कर दो। और सबसे ज़्यादा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ पहुंचा देना चाहता हूं, अगर ये हमारा बाइकआउट कर रहे हैं तो मेरी सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, रोब्जा हो गया, काफ़ी है, जो हमदर्द के प्रोडक्ट है, इनके अंदर क्या होती है, जैसे 100 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो 30 करोड़ ये दान कर देते हैं अपनी कम्युनिटी को। और वो कम्युनिटी को दान करके क्या होता है कि भाई 3 लाख तेरे पंडित की लड़की को ब्याह ले, भाई 2 लाख तेरे जाट की को ब्याह ले, भाई 3 लाख तेरे भाई राजपूत की को ब्याह ले। ये ऐसे करते हैं, इनका समुदाय फैलता चला जाता है। 1951 में पहले मुगलों ने लूटे हमारे मंदिर, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटे हमारे मंदिर। 4 साल 47 में आज़ाद हुआ था, 4 साल हमारा देश, हमारे मंदिर सुरक्षित से रहे। उसके बाद 51 में फिर से एक रूल लागू कर दिया, अगर जो भी सरकार चाहे, कोई किसी मंदिर को अगर सरकार चाहे तो, हमारे संविधान के अंदर ऐसा संविधान लिख रखा है कि अगर सरकार चाहे तो ये वाला हमारा जो मंदिर है इसको भी अपने अंडर में कर सकती है। लेकिन मैं उस सरकार से, मैं उन कानून के ठेकेदारों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ छोटा सा। जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें हज़ारों करोड़ों का चढ़ावा आता है, वो सरकार ले लेती है टैक्स के उसमें, या बाई डेवलपमेंट के नाम पे, या और उन्हीं पैसों से इनको राशन बंटता और सारी चीज़ें होती है। लेकिन उस सरकार को क्या ये नहीं सोचना चाहिए, अगर हमारी ये देख लीजिए कि ये लिपाई जड़ रखी है या किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है हमारे मंदिर को, तो उन मंदिरों का पैसा इन मंदिरों में यूज़ होना चाहिए या और कहीं पे यूज़ होना चाहिए। आप बताइए इस बात को मुझे। देवस्थानम बोर्ड की जो बात कर रहे हैं, आपसे चाहूँगा एक मैसेज कि 56 देश जो हैं वो मिलकर भी अगर विरोध में उतर आते हैं, जिस तरीके के हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो दावा कर रहे हैं उनके साथ 56 देश आ जाएंगे, तो आप लोग जो हैं वो क्या यहाँ से मैसेज देंगे? भाई कोई नहीं आने वाला, जो तलवारों के दम पर सलवारें खुली थी ना, वे फिर खोल देंगे, ठीक है। जैसे ही दबाव बनेगा वो मुस्लिम से फिर हिंदू बन जाएंगे। आप लोग जो है वो समर्थन करते रहेंगे नुपुर शर्मा का? बिल्कुल भाई, जो भी हिंदुत्ववादी और देश धर्म के लिए है हम उसका पूर्णतः समर्थन करेंगे। और जैसे भाई अपने भाई ने बताया था, लान साहब ने, कि भाई मंदिरों के अंदर जो हम पैसा देते हैं, जैसे कि अपना वैष्णो देवी मंदिर है, कम से कम साल में 500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट उठा लेती है वहाँ से। आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो भी दक्षिणा देनी पंडित को दो, जो भी आपका दिल करता है,
बाकी वहाँ पे जाके लड्डू रख दो, सरकार लड्डू ले जाएगी वहाँ से। जैसे भाई मैं आपको एक चीज और कह देना चाहता हूँ अंत में, हमारे जितने भी पंडित है, अगर ब्राह्मण होगा ना कोई, तो वो जैसे ही मंदिर का जो ब्राह्मण होगा, जो ज्ञानी ब्राह्मण होगा ना, वो कभी भी, मैंने कई पुजारी जी हैं जिनसे मैं आशीर्वाद लेता हूँ, निकलता हुआ या कहीं पे जाता हुआ आशीर्वाद लेता हूँ, तो कई बार उनसे वार्तालाप जब होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका लड़का क्या कर रहा है। वो बोलते हैं भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, भाई अभी 12th में पढ़ रहा है। मैं जी आप शास्त्रार्थ क्यों नहीं पढ़ाते उनको? ना भाई भूखा मरेगा, क्या फायदा इस चीज का? ये हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी हार है। अगर हमारे देश के जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, जो जिनके द्वारा हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, अगर वो ये बात कह रहा है, आराम आराम से इनका पतन होना शुरू हो गया है। ये आराम आराम से क्या करते हैं, अपने बच्चों को निकालते चले जाते हैं, पंडिताई छोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद ये यहीं पे जाएंगे। अभी हिंदुओं को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे कि भाई मैं ये नहीं कहता कि डेली जाओ, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉलोनी में एक दिन बना लो कि भाई सोमवार को भाई या तो महादेव की स्तुति करो, या भाई मंगलवार को आके हनुमान चालीसा का पाठ करो। हर एक मंदिर में ऐसा होना चाहिए, उससे हमारी जेब पे तो बर्डन आएगा नहीं। हर एक मंगलवार को हर एक हिंदू अगर सोजने भी जाते हैं तो 10-10 रुपये अगर चढ़ाया है, तो उससे हमारे पंडित जी का मनोबल भी बढ़ेगा, उनका घर भी चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम गौरव है और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हम इस मंदिर में आए, सब ने बाहर जूते चप्पल उतार के गए, बाहर जूते चप्पल उतार के गए और अपनी प्रार्थना करी है सबने। अब जो ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग जो मिला है, अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर मैं किसी एक भी इंसान से पूछूं कि तू भाई अपने मुंह पे थुकवा लेगा, या मैं पूरे दिन काम करके आया हूँ, पसीना वसीना लगाया हुआ है, मैं तेरे मुंह पे आके साफ़ कर लेता हूँ, अपने हाथ पैर मुंह साफ़ कर लेता हूँ, करवा लेगा कोई बंदा? ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग जो मिला है, उस शिवलिंग में जितने भी वहाँ पे मौलवी जाते थे, मुसलमान जाते थे, क्या किसी को नहीं पता था वो शिवलिंग है? दिल उनके दिल को सबको पता है। पे रखा वजू खाने में। वजू खाने मतलब होता है जहाँ पे वो अपने शरीर की, जहाँ पे अपने प्रार्थना करने से पहले शरीर की गंदगी धोते हैं, कुल्ला करते हैं, और पता नहीं आदमी कौन आदमी कहाँ से आता है, उसके बाद भी वो वहाँ पे हाथ पैर धोते हैं। बच्चे आते हैं वहाँ पे, उनके बच्चे भी रोज़ वजू खाना में जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, देखते हैं आगे भाई माँ बापों से कभी ना कभी तो शिवलिंग दिखा होगा, बड़े ने भी कहा होगा कि भाई यहाँ पे शिवलिंग है, पता तो होगा। लेकिन क्या सीख जा रही है बच्चों को भी कि वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे हम हाथ पैर धोते हैं, ये चीज़ इसी चीज़ के लिए है। क्या शिक्षा दे रहे हैं? शिवलिंग अभी सिद्ध कहाँ हुआ? अभी तो कोर्ट में केस है, पता लगेगा भाई साहब, आँख का अंधा भी उसको ऐसे हाथ लगा के देख लेगा ना, उसको सब पता लग जाएगा कि हाँ ये शिवलिंग है। उनके पूर्वजों को भी ना पानी का पै भी नहीं पता था, तो उसको जिसको फुहारा बोल रहे हैं वो। आप लोग जो है वो समर्थन करते रहेंगे नुपुर शर्मा का? भाई साहब, नुपुर शर्मा का समर्थन करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा। सबसे पहले है धर्म, उसके बाद देश आता है। तो अगर धर्म नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, अपना धर्म चेंज कर लेंगे, चाहे दबाव से, चाहे अपना पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट हो उससे धर्म चेंज कर लेंगे। और जैसे ही धर्म चेंज होगा ना, जिनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, उस मेजॉरिटी हो जाएगी, उसके हिसाब से इस देश का नाम रख दिया जाएगा। तो सबसे पहले धर्म है, उसके बाद धर्म होगा तो देश अपने आप बच जाएगा और नाम बच जाएगा इसका, भारत। पहले मेरा नाम सतीश कुमार मुदगल शिव भक्त। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये लड़ाई झगड़ा बंद जब होगा जब हमारा एक देश, एक राष्ट्र और एक संविधान होगा। कौन कौन कर सकता है? ये कौन करेगा? जो हमारी प्रेजेंट में सरकार रहेगी वो करेगी, और सहयोग करेंगे। साथ है सब। अभी भाई हम उनके साथ हैं। जब होगी सरकार ने करना कदम उठाएगी, जब हम सरकार के साथ हैं। सरकार ने पहले कदम उठाए थे, तब आंदोलन हुआ और वापस करना पड़ा कानून। वापिस कानून कैसे? कानून बनेगा तो सख्ती पेश करो ना उनके सामने, जो मतलब देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं। शाहीन बाग बन जाएगा तब। शाहीन बाग बनने दो ना, फिर बनने दो शाहीन बाग। अगर किसी भी तरह से कोई नहीं मानता है तो शाम दान दंड वेद वो वाली बात है, वो देवासु संग्राम वाली बात है। जब पहले मतलब जो भगवान से शक्तियाँ प्राप्त कर रहे थे और भगवान के साथ युद्ध करने लग जाते, तो भैया ये है हिंदुस्तान का ही तो सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं वे, और फिर क्या हमारे साथ अत्याचार हो गया। भाई इसका तो रोकने का एक ही तरीका है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ये बात भेजना चाह रहा हूँ, भाई एक देश, एक राष्ट्र और एक संविधान लागू कर दे, सारा डंडा खत्म। लागू कैसे होता है? सरिया जो है देश के अंदर चलेगा, वो कैसे चलेगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई तरीका।
वही सरकारें इतनी बैठी। केजरीवाल जी से भी मेरा निवेदन है, भैया तुम भी समझो, सारी सरकार, विपक्ष और विपक्ष सबने समझना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है तो। हमें देखो मेरा कहना ये है, हमें मुसलमान से नफरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नफरत नहीं है, लेकिन जो वो आतंकवाद फैलाते हैं ना देश के अंदर, चाहे वो कोई भी है, उससे नफरत है। और जो ये धर्म के बारे में करते हैं, दूसरे धर्म का मतलब अपमान करें, दूसरे धर्म का हनुमान के बारे में, हनुमान भक्त को, शिव भक्त को, किसी को भी देवी भक्त को, वो गलत है। वो अपना सरिया या अपना परिया या अपना धरिया कुछ भी करें, वो जब यो एक सेंटेंस मैंने पहले बोला है ना, अगर ये सब चीज़ें हो गई ना, मैं तो मेरा मानना है, ये मेरा अपना मानना, अगर आपकी सब खत्म। मोदी जी अगर आपकी बात सुन लेते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो आप लोग समर्थन करेंगे? बिल्कुल के मैं पूरे गांव का समर्थन करवा दूंगा भोलेनाथ के जैसा। आप क्या बात कर रहे हो यार, ये मेरे सारे भाई बेटे भतीजे सब कुछ है, मेरे दोस्त। समर्थन करेंगे अगर यूनिफॉर्म? बिल्कुल करेंगे भाई, पूरा घुमांड। मैं मोदी जी से ये कहूँगा कि मोदी जी आप संभलो, आप अच्छे एक सच्चे नेता बन के आए हैं और भ्रष्ट नेताओं से बेहतर हैं आप समझ लो इसकी। एक मेरी आवाज़ समझ लो, जब तक ये एक कानून नहीं बन जाएगा ना, सब कानून बना लो, सब का सब, ये होते ही पत्थरबाजी बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाए। भाई कमाल है, जब एक देश एक राष्ट्र होगा तो ये हमारी जितनी फोर्सें हैं वो कहाँ गई, दही लेने जा रही है। जब मान एक बात सुनिए, अगर जब एक देश एक राष्ट्र एक संविधान होगा, जब संविधान बना, कुछ मिस्टेक होगी, गलतियां होगी, जो भी हुआ, तो जब भी तो बनाने वाला कोई इंसान होगा। और भाई आप भी बनाने वाला इंसान होगा। संविधान बना जब पीछे के पन्ने सुना है हमने, वो बाकी सच्चाई तो ना बेरा भाई, हमने भी पूरे संविधान का ना बेरा, लेकिन हम जितना पता है ना उतना कह रहे हैं। संविधान जब बना तो उसके पीछे नु है कि भाई कई पन्ने खाली छोड़ दिए जाए, तो वो क्यों छोड़ दिए जाए भाई, इसीलिए ना, अगर कोई मिस्टेक हो रही हो या कुछ चेंज हो सके तो यार इसको कर दो ना, प्रधानमंत्री जी करो इसको। और भाई वो केजरीवाल भी समझ ले। ऋषभ, आप बोल रहे थे कि जो अभी किसान आंदोलन, किसान जो तीनों बिल आए थे वो सरकार ने वापस ले लिए। ये एनआरसी का आया था, ये भी सरकार लागू नहीं कर पाई, और जो किसान बिल आया था वो भी लागू नहीं। वो क्यों नहीं लागू हो पाए? क्योंकि वो जो देश विरोधी ताकतें थे वो इकट्ठी होकर बैठ गई एक जगह पे, और हम हिंदू है, जो हमारा हिंदू समाज है वो नहीं बैठता। वो सब उनको चाहिए ऐशो आराम, वो एसी में सोना चाहता है, गाड़ी में घूमना चाहता है, बड़ी बड़ी कोठियों में रहना चाहता है, ऐशो आराम में रहना चाहता है, वो घर से बाहर नहीं निकलता। हिंदू बट गया है हिंदू बट गया है जातियों में, हिंदू बन गया है ब्राह्मण, हिंदू बन गया है हीर, हिंदू बन गया है जाट, हिंदू बन गया है दानक, हिंदू बन गया है दूसरी जातियों में हिंदू बट चुका है। हिंदू नहीं बनता। जिस दिन हिंदू बन जाएगा ना, उस दिन इस देश को कोई हिला भी नहीं पाएगा। उस दिन कोई भी ताकत इस देश को हिला नहीं पाएगी। ओवैसी जैसी ताकतें जो भी है, ये पत्थरबाजी ताकतें, ये बिल्कुल भी नहीं हिला पाएगी, क्योंकि हिंदू बट चुका है। मैं यही अपील चाहता हूँ अपने पूरे देश से, पूरे भारत से, कि भाइयों अपनी जातियों से हट करके, अपनी जातियों से पीछे होकर के पहले ये सोचिए हम हिंदू है, हमारा धर्म सनातन धर्म है, अपने धर्म के लिए खड़े होइए। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो आने वाले 10-20 सालों में ये मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, और इनकी पूरी की पूरी चाल है मुस्लिम राष्ट्र इसको बनाने की। और हम नहीं चाहते कि मुस्लिम राष्ट्र बने, हम चाहते हिंदू राष्ट्र बने, और भगवान की कृपा रही तो हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से तमाम के गांव के जो लोग हैं वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं नुपुर शर्मा का, और पत्थरबाजी जो लोग कर रहे थे उनको एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है उस पूरे गाँव से। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।